क्वेश्चन नंबर 5 बोला है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ठीक है, अब मैं लिख सकता हूं 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करूंगा। ठीक है, तो मैं बोला था, मैं आपको बताया था मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। ठीक है, तो 4 इंटू 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ऐसा करेंगे कि बीच वाले को जब मैं ऐड करूं तो माइनस 4x होना चाहिए, और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। ठीक है, तो 4 इंटू ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 3 कितना आ गया आपका 12। 12 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे, 2 से ये 6 बार में एंड 2 से ये 3 बार में। ठीक है, अब देखिए 3 2 जा 6, 6 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 6 इंटू 2 क्या हो जाता है आपका 12। ठीक है, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6, 6 में से अगर 2 को मैं घटाऊंगा तो क्या हो जाता है 4। ठीक है, और ये 6 इंटू 2 करूंगा तो 12 हो जाता है। ठीक है, तो मैं 4x स्क्वायर मैं इसे लिख सकता हूं माइनस 6x प्लस 2x। 4x की जगह पे मैं लिख सकता हूं माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन आएगा आपका, ये दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2x ये हो जाएगा 2x माइनस 3। इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, तो 1 कॉमन आ रहा है, तो इसमें लिख देंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन आ गया 2x माइनस 3, और इधर हो गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकता हूं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू इधर हो जाएगा प्लस 3/2, और इधर x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1/2। तो मेरे पास 2 0 निकल गया, एक x का वैल्यू 3/2 और एक x का वैल्यू माइनस 1/2 आपको निकल गया। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि प्रो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरो, तो 2 0 आपको निकल गया, एक निकल गया 3/2 और एक निकला है आपका माइनस 1/2। तो 3/2 प्लस माइनस 1/2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है आपको पता है कि कॉफिशिएंट माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका -4, यहां लिख दूंगा -4। ठीक है, बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या है 4 है, तो बाय 4 लिख दूंगा। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करूंगा, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/2, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस बाय 4, 4 से 4 ये कट गया तो यहाँ आ गया 1। अब इसको जब कैलकुलेट करूंगा तो ये 2, 3 माइनस 1, ये हो आपका 1, ये हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। जब इसे कैंसिल करूंगा तो ये 1, तो 1 इक्वल टू 1। तो एक तो रिलेशन मैं प्रूव कर दिया, सम ऑफ जीरोस तो मैं प्रूव कर दिया। अब मैं प्रूव करूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो 2 जीरोस आपको दिया है 3/2 और एक माइनस 1/2, तो 3/2 मल्टीप्लाई माइनस 1/2। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म्स आपका क्या दिया है -3। ठीक है, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है 4। ठीक है, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो -3/4, इधर भी आपका क्या आ गया -3/4। दोनों साइड देखिए इक्वल है, तो दूसरा रिलेशन भी मैं प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ 5x स्क्वायर, इस 8x को मैं इधर ले आता हूँ, तो माइनस 8x इक्वल माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब देखिए 5 इंटू 4 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 20। ठीक है, तो मैं बीच वाले टर्म्स को, ये 8x को मैं ऐसा स्प्लिट करूंगा कि इसे जब मैं ऐड करूं तो -8x आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो मैं 5x स्क्वायर 8x को मैं लिख सकता हूं -10x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। मैंने 8x को स्प्लिट कर दिया -10x प्लस 2x में। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा आपका 5x, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। इस दोनों में भी कॉमन क्या आ रहा है आपका +2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका x माइनस 2, और ये इसमें क्या आ रहा है 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूं x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा +2, और यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा -2/5।
तो आपके पास 2 जीरो आ गया, एक जीरो x इक्वल टू 2 आ गया, एक जीरो आपका क्या हो गया x इक्वल टू -2/5 आ गया। ठीक है, 2 जीरोज आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, तो आपके पास 2 जीरो निकला, एक निकला आपका x, एक निकला आपका 2 और दूसरा जीरो क्या निकल गया -2/5। ये दोनों को क्या करता हूँ, सम ऑफ जीरो करता हूँ, -2/5। एक जीरो आपका निकला 2, दूसरा जीरो निकला -2/5, ये दोनों का सम करूंगा। ठीक है, आपको पता है सम ऑफ जीरो क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था आपका, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था आपका, -8 था। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स आपका क्या था, यहाँ पे -8 था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस लाइन को आप लोग देखिए अच्छे से। ठीक है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इसका आपका क्या है, -8। ठीक है, बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या दिया है 5, यहाँ 5 कर दूंगा। ठीक है, तो इधर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8/5। अब इधर कैलकुलेट करूंगा तो 2 - 2/5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, एलसीएम लूंगा तो 5, 10 - 2 इक्वल टू 8/5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपका 8/5 आ गया, यहाँ भी आपका 8/5 आ गया। LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब मैं करता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालता हूं। ठीक है, तो आपका 2 जीरो था, एक जीरो आपका है 2, दूसरा जीरो आपका क्या है -2/5। ये दोनों को आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स। तो इसका कांस्टेंट टर्म्स क्या था, इसका कांस्टेंट टर्म था -4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या था 5 था। ठीक है, जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो -4/5। ठीक है, इधर भी आपका आ गया -4/5। देख पा रहे दोनों का LHS और RHS आपका क्या है, इक्वल है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी हम लोग वेरीफाई कर दिए। क्वेश्चन नंबर 7, 2x स्क्वायर -11x + 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर -11x + 15 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर 11x को मैं स्प्लिट करके मैं लिख सकता हूं 6x - 5x + 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में कॉमन आ जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा x - 3, इस दोनों में कॉमन लूंगा 5, तो ये हो जाएगा x - 3 इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूं x - 3 इंटू 2x - 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x - 3 इक्वल टू 0, 2x - 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक आ गया आपका 3 और एक x का वैल्यू आ गया 5/2। तो आपके पास 2 जीरो निकल गया, एक x इक्वल टू 3 और एक जीरो निकल गया x इक्वल टू 5/2 निकल गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो, 2 जीरो, एक जीरो आपका 3 निकला, 3 + 5/2। सम ऑफ जीरो क्या होता है, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, -11 बाय एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपको क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, इधर जब करेंगे तो 2, इधर हो जाएगा 6 + 5, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 11/2 और ये हो जाएगा 11/2 इक्वल टू 11/2। यहाँ देख रहे हैं LHS और RHS आपका इक्वल है। ठीक, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो करना है। तो 2 जीरो आपको दिया हुआ है 3 और एक जीरो दिया है 5/2। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आपका 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/2 हो जाएगा और इधर भी आपका 15/2 दिया हुआ है। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हम वेरीफाई कर दिए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हम लोग क्या कर दिए, वेरीफाई कर दिए। नंबर 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2√3x स्क्वायर -5x + √3 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो आपका √2√3 है और ये 3 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2√3 मल्टीप्लाई √3 आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब 6 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। ठीक है, तो 2 से ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2√3x स्क्वायर, मैं 5x को लिख सकता हूं 2x - 3x +
√3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों में मैं कॉमन लूंगा तो ये दोनों में कॉमन मेरा क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा। तो इधर बचेगा आपका √3x - 1 और इधर बचेगा √3। अगर ये दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा आपका, √3 कॉमन आ जाएगा। तो √3 कॉमन ले लिए तो √3x - 1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ √3x - 1 और इधर लिख सकता हूँ 2x √3x - 1 लिख सकता हूँ 2x - √3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ √3x - 1 इक्वल टू 0। इधर लिख सकता हूँ 2x - √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पे मेरा x का वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो 2 जीरो निकल गया, एक जीरो √3/2 और एक जीरो निकल गया 1/√3। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ जीरो हमको प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो 2 जीरो निकला था, एक 1/√3 निकला है प्लस √3/2। अब पता है सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x आपका क्या है, -5 बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 2 इंटू √3 है। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस √3 और यहाँ देखिए √3 इंटू √3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 इंटू √3, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 5√3। ठीक है, और इधर देखिए √3 क्या हो जाएगा 3 और 3 + 2 आपका क्या हो जाएगा 5। तो 5/2√3 इक्वल टू 5/2√3। देखिए दोनों साइड आपका क्या है, इक्वल है। तो ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मैं प्रूव कर दिया हूं। दोनों साइड LHS इक्वल टू RHS आपका क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे इक्वल कर दिया। अब हम लोग क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल करना है। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमारे पास दो जीरोस क्या है, 1/√3 इंटू दूसरा जीरो क्या है √3/2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स आपका √3 है बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 2 इंटू √3। तो इधर हो जाएगा 3 इंटू 2√3, इधर भी √3 इंटू 2√3। देखिए दोनों साइड आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हम लोग क्या कर लिए, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9, 4x² - 4x + 1 है। तो ठीक है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 4x² - 4x + 1 इक्वल टू 0। ओके, अब मैं क्या करूंगा, 4x को मैं स्प्लिट कर दूंगा। तो 4x को मैं लिख सकता हूँ -2x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा आपका, 2x कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x - 1। ये दोनों में माइनस आपका क्या हो जाएगा, 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x - 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x - 1 इंटू 2x - 1, यहाँ 1 कॉमन ले लिए इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे मेरा 2x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इधर भी 2x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, इधर भी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। देखिए आपका 2 जीरो निकला, वो भी दोनों जीरो आपका क्या निकला, सेम निकला। ठीक है, 1/2 1/2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सम ऑफ जीरो निकालना है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो, तो दोनों जीरो आपका तो सेम ही है, तो 1/2 + 1/2। अब आपको पता है सम ऑफ जीरो का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x क्या दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इंटू -4 बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपको 4। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा +4/4। इधर कटेगा तो ये भी 1 आ जाएगा, इधर भी कटेगा तो इधर भी 1 हो जाएगा। तो देख रहे हैं LHS इक्वल टू RHS। तो सम ऑफ जीरोस भी हम लोग प्रूव कर दिए। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो दो जीरो क्या है, 1/2 1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कांस्टेंट टर्म्स आपका 1 दिया है, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपको दिया हुआ है 4। तो ये भी 1/4 इक्वल टू 1/4। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हम लोग क्या कर दिए, प्रूव कर दिए।
क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए मैं स्प्लिट करता हूँ मिडिल टर्म को, तो 3x² माइनस x को मैं लिख सकता हूँ प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन आ जाएगा आपका 3x, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। ये दोनों में कॉमन आ रहा है आपका माइनस 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इधर भी हो गया x प्लस 1 और ये हो गया 3x माइनस 4 इक्वल टू आपका 0। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आपका एक निकल गया -1, एक 0 आपका निकल गया -1, और दूसरा आपका x का वैल्यू निकल गया 4/3। ठीक है, दूसरा 0 आपको निकल गया 4/3। अब ठीक है, अब हमको सम ऑफ 0 निकालना है, तो क्या करेंगे, -1 प्लस 4/3 सम ऑफ 0 क्या होता है आपका माइनस कॉफिशिएंट x। ठीक है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x आपको दिया हुआ है -1, माइनस इंटू -1, कॉफिशिएंट ऑफ x² आपको दिया हुआ है क्या, 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको जब एलसीएम लेंगे तो 3 -3 प्लस 4, इसको लेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3। तो देख रहे हैं सम ऑफ जीरोस भी हम लोग प्रूव कर दिए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो -1 इंटू 4/3 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स तो मतलब -4 बाय कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब आपका क्या है 3, तो ये हो जाएगा -4/3 इक्वल टू -4/3। यहाँ पे हम लोग प्रूव कर दिए। देखिए यहाँ पे 5x² प्लस 10x, लेकिन कांस्टेंट टर्म्स आपको नहीं दिया। इस टाइप का क्वेश्चन बनाना और भी आसान हो जाता है। 5x² प्लस 10x इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इस दोनों में मैं क्या कॉमन लूंगा, 5x कॉमन लूंगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, तो मैं 5x इक्वल टू 0 एक लूंगा और एक x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0, ये 5 इधर चल जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे x का वैल्यू आपका क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि 0 से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो एक x का वैल्यू आपका 0 आ रहा है और एक x का वैल्यू आपका क्या आ रहा है -2 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग को सम ऑफ 0 निकालना, सम ऑफ 0, तो 0 प्लस -2। अब जानते हैं सम ऑफ 0 क्या होता है आपका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x आपका क्या है 10। ठीक है, बाय कोफिशिएंट ऑफ x² आपका क्या है 5 है। ठीक है, तो प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा -2 और ये 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ भी वैल्यू क्या आ गया -2। देख रहे दोनों साइड आपका क्या है इक्वल है, तो सम ऑफ 0 भी प्रूव कर दिए। अब हमको प्रोडक्ट ऑफ 0 प्रूव करना है। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होगा, 0 इंटू -2। अब जानते हैं कांस्टेंट टर्म्स तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो कांस्टेंट टर्म्स तो यहाँ पे कुछ है नहीं, इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म्स आपका है नहीं, तो वहां पे कांस्टेंट टर्म्स क्या ले लेंगे आपका 0 और कोफिशिएंट ऑफ x² आपका क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा और 0 से किसी चीज को डिवाइड देंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट्स ऑफ 0 भी हम लोग क्या कर लिए, प्रूव कर लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 8x² माइनस 4 दिया हुआ है, मैं इसे लिख सकता हूँ 8x² माइनस 4 इक्वल टू 0। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका 4 कॉमन आ रहा है, तो मैं इसे लिख दूंगा 2x² माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर 4, मैं 2x² को लिख सकता हूं √2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो a² माइनस b² के फॉर्मूला पे तोड़ दूंगा, तो √2x प्लस 1 इंटू √2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 0 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब 4 आप 4 है, 4 आपका इधर मल्टीप्लाई में उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। आप 0 से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा √2x प्लस 1 इंटू √2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, √2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू हो जाएगा -1/√2 और यहाँ पे आपका x का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 0। सम ऑफ 0, तो आपके पास 2 0 निकल गया था,
एक x इक्वल टू -1/√2 और एक x इक्वल टू 1/√2 आ गया है। तो सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, -1/√2 प्लस 1/√2। अब आपको पता है सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो इस इक्वेशन में x का तो कोई टर्म्स है ही नहीं। ठीक है, इसमें x स्क्वायर है और कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, x का टर्म्स तो आपको दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x अगर नहीं दिया हुआ है तो कोफिशिएंट ऑफ x हम क्या मान लेंगे, 0। ठीक है, तो यहाँ तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा आपका, 0। ठीक है, ऊपर से क्योंकि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होता है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x दिया हुआ ही नहीं है इसलिए हमने 0 लिया है। ठीक है, बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपका कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ। अब देखिए जब ये माइनस प्लस में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा, 0। और 0 से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं LHS और RHS आपका क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो भी प्रूव हम कर लिए। अब हमको करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, -1/√2 इंटू 1/√2। सम ऑफ जीरो क्या था, कांस्टेंट टर्म्स, तो कांस्टेंट टर्म्स आपको क्या दिया, -4। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपको दिया हुआ है 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/√2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ भी हो गया -1/2। दोनों साइड आपका इक्वल हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हम लोग क्या कर लिए, इक्वल